हरि ओम। येषां त्वान्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। परंतु जिन पुण्यकर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वृत्ति होकर मेरा भजन करते हैं। जिन मनुष्यों ने अपने को तो परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य को पहचान लिया, अतः जिनको उद्देश्य की स्मृति आ गई कि यह मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं, प्रत्युत भगवान की कृपा के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है, ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है, वे मनुष्य ही पुण्यकर्मा है। तात्पर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, जो पवित्रता आती है, वह यज्ञ दान तपादि क्रियाओं से नहीं आती है। कारण कि हमें तो एक परमात्मा की तरफ ही चलना है, यह निश्चय स्वयं में होता है और यज्ञ दान आदि क्रियाएं बाहर की होती। जब यह निश्चय हो गया कि मेरे को तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो इस निश्चय से भगवान की सम्मुखता होने से विमुखता चली जाती है, जिससे पापों की जड़ कट जाती है, क्योंकि भगवान से विमुखता ही पापों का खास कारण है। संतों ने कहा है कि 1.5 ही पाप हैं और 1.5 ही पुण्य है। भगवान से विमुख होना पूरा पाप है और दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है और सगुण सदाचारों में लगना आधा पुण्य है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, तब उसके पापों का अंत हो जाता है। दूसरा भाव यह है कि जिनका लक्ष्य केवल भगवान है, वे पुण्यकर्मा है, क्योंकि भगवान का लक्ष्य होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का लक्ष्य होने पर पुराने किसी संस्कार से पाप हो भी जाएगा तो भी वह रहेगा नहीं, क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देते। विकर्म यच्चोत्पतितम कश्चित् धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टा। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 42वां श्लोक। तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदय से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि अब आगे मैं कभी पाप नहीं करूँगा, तो उसके पाप नहीं रहते। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। पुण्यकर्मा लोग द्वंद्व रूप मोह से रहित होकर के दृढ़वृत्ति होकर भगवान का भजन करते हैं। द्वंद्व कई तरह का होता है, जैसे भजन में लगें या संसार में लगें, क्योंकि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है और यह लोक के लिए संसार का काम आवश्यक है। वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत और शौरी, इन संप्रदायों के लिए जो मार्ग बताए गए हैं, उन संप्रदाय में से किस संप्रदाय के बताए हुए रास्ते पर हम चलें। परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि कई तरह के सिद्धांत हैं। उनमें से किस सिद्धांत को स्वीकार करें और किस सिद्धांत को स्वीकार ना करें। परमात्मा की प्राप्ति के भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग आदि अनेक मार्ग हैं। उनमें से किस मार्ग पर चलें और किस मार्ग पर न चलें। संसार में होने वाले अनुकूल प्रतिकूल, हर्ष शोक, ठीक व्यठीक, सुख दुख, राग द्वेष आदि सभी द्वंद्व हैं। सभी पारमार्थिक और सांसारिक द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़वृत्ति होकर के भगवान का भजन करते। मनुष्य का एक पारमार्थिक उद्देश्य हो जाता है, तो पारमार्थिक और सांसारिक सभी द्वंद्व मिट जाते। पारमार्थिक उद्देश्य वाले साधक अपनी अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अपने अपने इष्ट को सगुण माने, साकार माने, निर्गुण माने, निराकार माने, द्विभुज माने, चतुर्भुज माने अथवा सहिष्णुभुज माने, कैसे भी माने, पर संसार की विमुखता में और परमात्मा की सम्मुखता में वे सभी एक हैं। उपासना की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न होने पर भी लक्ष्य सबका एक होने से कोई भी पद्धति छोटी बड़ी नहीं है,
जिस साधक का जिस पद्धति में श्रद्धा विश्वास होता है उसके लिए वही पद्धति श्रेष्ठ है और उसी पद्धति का ही अनुसरण करना चाहिए। परंतु भक्तों की पद्धति का निष्ठा की निंदा करना, उसको 2 नंबर का मानना दोष है। जब तक यह साधन विषयक द्वंद्व रहता है और साधक में अपने पक्ष का आग्रह और दूसरे का निरादर रहता है, तब तक साधक को भगवान के समग्र रूप का अनुभव नहीं होता है। इसलिए आदर से सब पद्धतियों और निष्ठाओं का अनुसरण अपनी पद्धति और निष्ठा का ही करे। जो इससे प्रकृति होती है, ऐसा एक स्वभाव होता है कि जब वह पारमार्थिक बातें सुनता है तब वह यह समझता है कि साधन करके अपना कल्याण करना है, क्योंकि मनुष्य जन्म की सफलता इसी में। परंतु जब वह व्यवहार में आता है तब वह ऐसा सोचता है कि साधन भजन से क्या होगा, सांसारिक काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में बैठे हैं। चीज़ वस्तु आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना काम कैसे चलेगा। अतः संसार का काम मुख्य रहेगा ही और भजन स्मरण का नित्य नियम जो समय पर कर लेना है, क्योंकि सांसारिक काम की जितनी आवश्यकता है उतनी भजन स्मरण नित्य नियम की नहीं। ऐसी धारणा रखकर भगवान में लगे हुए मनुष्य बहुत हैं। भगवान की तरफ चलने वालों में भी जिन्होंने एक निश्चय कर लिया है कि मेरे को तो अपना कल्याण करना है, सांसारिक लाभ हानि कुछ भी हो जाए इसकी कोई परवाह नहीं है, कि सांसार जितनी भी सिद्धि हैं वह आँख मीचते ही कुछ नहीं। सम्मेल ने नयनयोर नहीं कसदस्ती। और इन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से कितने दिन तक हमारा काम चलेगा, ऐसा विचार करके जो एक भगवान की तरफ ही लग जाते हैं और सांसारिक आदर निरादर आदि की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे मनुष्य ही द्वंद्व मोह से छूटते। दृढ़ व्रता, हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है। वह परमात्मा द्वैत है या अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, सगुण है या निर्गुण है, द्विभुज है या चतुर्भुज है। वह हमारे लिए कैसे भी परिस्थिति भेजे, हमें कहीं भी रखे और कैसे भी रखे, हम तो परमात्मा को प्राप्त करके ही रहेंगे। हमें तो केवल परमात्मा की तरफ चलना है। ऐसे निश्चय से वे दृढ़ हो जाते हैं। परमात्मा की तरफ चलने वालों के सामने 3 बातें आती हैं, परमात्मा कैसे हैं, जीव कैसा है और जगत कैसा है। तो इनके हृदय में इनका सीधा उत्तर यह होता है कि परमात्मा है, वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आदि से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो परमात्मा से मतलब। क्या है, कैसा स्वरूप है, वह कहाँ रहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं हूँ, जगत कैसा है, ठीक है बेठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि जगत त्याज्य है और हमें इसका त्याग करना है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा की तरफ चलना है, संसार को छोड़ना है और हमें चलना है, अर्थात हमें संसार से विमुख होकर के परमात्मा के सम्मुख होना है। यही संपूर्ण दर्शनों का सार है और यही दृढ़वृत्ति होना है। दृढ़वृत्ति होने से उसके द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक निश्चय न होने से ही द्वंद्व रहते हैं। दूसरा भाव है कि उनको ना तो निर्गुण का ज्ञान है और ना उनको सगुण के दर्शन हुए हैं, परंतु उनकी मानता है कि रूप से एक परमात्मा ही है। ऐसा मान करके वे दृढ़वृत्ति होकर के पति के पण रहती है। ऐसे ही भगवान के पण रहना ही उनका भजन है। हरि ओम।